नमस्कार जी, जय श्री श्याम, जय माता दी सभी को। मैं आपका अपना अजय आनंद। आज मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें एक इंसान सूरज को टॉर्च दिखा रहा है, एक इंसान गूगल को सर्च करना सिखा रहा है, एक इंसान जेमिनी को एआई का इस्तेमाल करना सिखा रहा है। आप कहेंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो आइए ये वीडियो देखिए। सावरिया से थे कि हमारे श्याम बाबा हैं, इनका पट उत्सव आ रहा है देवोत्तरी एकादशी को। ये आपके लिए लाए, हमारे लिए लाए। आपके लिए महाभारत में पांडवों में जो भीम के पुत्र हुए घटोत्कच, उनके पुत्र हुए बर्बरीक, तो उनके पास 3 बाण ऐसे थे कामाख्या की शक्ति, जिससे तीनों लोग जीत सकते थे। तो वो युद्ध लड़ने के लिए जब गए तो उनकी माता ने वचन लिया उनसे कि जो पक्ष हारेगा तो उसका सहारा बनना और जो भी कुछ भी मांगे उसको दे देना। तो भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण का रूप लेकर उनसे उनका शीश का दान मांगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो पक्ष हारेगा मैं उसका साथ दूंगा। तो उन्होंने कहा अगर पांडवों की तरफ हुआ तो कौरव हारने लग जाएंगे, तो कौरवों के पास चला जाएगा, कौरवों के साथ हुआ तो पांडव हारने लग जाएंगे, पांडवों के पास चला जाएगा, इसलिए इससे युद्ध का निर्णय निकलेगा। तो उन्होंने कहा भाई मैं क्या करूं, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तब उन्होंने कहा कि मुझे इस द्वापर में धर्म की स्थापना के लिए और कलयुग में धरती के कल्याण के लिए शीश का दान चाहिए। तब उन्होंने अपना शीश का दान दिया और उन्हें ही अमृत का पान कराकर ऊंची चोटी पर रखा। अंत में जब पांडव जीत गए तो सबको अभिमान हो गया कि हमने जिताया। तो वो भगवान कृष्ण के पास गए कि इसका हल कीजिए, हम तो जीत कर भी हार जाएंगे, हमारा अभिमान ही हमें खराब कर देगा। तो भगवान कृष्ण पांडवों को लेकर शीश के पास गए कि आप बताइए कि आपने क्या देखा। तब शीश ने कहा कि मुझे पूरे युद्ध में सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता दिखाई दिया, इसके सिवा मुझे कुछ नहीं दिया। तब भगवान ने खुश होकर उन्हें वरदान दिया कि तुम कलयुग में मेरे श्याम नाम से पूजे जाओ। तो ये वही खाटू श्याम जी हैं जिनकी देवउठनी एकादशी को स्थापना हुई थी। खाटू श्याम, आपका स्वास्थ्य ठीक है महाराज? लोग ऐसी ऐसी वीडियोस डालते हैं, चिंता हो जाती है कि पूछिए मत। हम आपको सही बताएं, आप लोगों का जो आशीष है वही हमें सुरक्षित रखे। नहीं, दोनों किडनी फेल है, बहुत वर्ष हो गए, अब मतलब शरीर कैसे चलता। लेकिन हमारा जहां शरीर गिरने को होता है वहां इतने आशीर्वाद आ जाते हैं कि फिर संभल जाता है, फिर चलने लगता है। संत, ब्रजवासी, ब्राह्मण जन, भागवताचार्य, आप सबका आशीर्वाद एक साथ लगा हुआ है। इसीलिए मंगल में भगवान की कृपा है। एक चुनरी आपको उड़ाओ श्री जी की। हाँ, बहुत सुंदर। देख लिया जी। अब आदरणीय कन्हैया मित्तल जी, जो कि संत प्रेमानंद जी महाराज जी के सामने गए, जिनके सामने समस्त दुनिया इस समय बावलों की तरह फिर रही है, उनके सिर्फ एक दर्शन हो जाएं इसके लिए ना जाने क्या क्या कर रही है। कई लोग तो ऐसे हैं कि उनके दर्शन करने के लिए बहुत अच्छे खासे लंबे टाइम से ये सोच रहे हैं कि किस तरह से उनको देख पाए, सिर्फ मिल पाए, दर्शन कर पाए। ऐसे ज्ञानी पुरुष के पास ज्ञान लेने के लिए दुनिया जा रही है। और आप जैसे कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, आप मोक्ष को प्राप्त हो चुके हैं, आपके सामने तो सब अज्ञानी हैं। साउंड वालों को आप साउंड चलाना सिखाते हैं, सिंगर को आप गाना सिखाते हैं, ढोल वालों को ढोल बजाना सिखाते हैं, कीबोर्ड वाले को कीबोर्ड बजाना सिखाते हैं, वीडियो वालों को वीडियो बनाना सिखाते हैं। और आप इतने ज़्यादा ज्ञानी हो गए हैं कि आप ज्ञान देते देते ये भी भूल गए हैं कि मैं किसको ज्ञान दे रहा हूँ। चलो, उन लोगों को तो आप एक बार को स्टेज पे बोल लेते हो, वो चुपचाप सुन लेते हैं, क्योंकि लोग नहीं चाहते कि किसी का प्रोग्राम ख़राब हो। लोग नहीं चाहते कि कहीं संध्या हो रही है, वहाँ पे लोगों का ध्यान भटके, लोगों का ध्यान लड़ाई की तरफ जाए, लोगों का ध्यान कंट्रोवर्सी की तरफ जाए। लेकिन आप वहाँ से हटकर अब खुद सामने से दर्शन करने के लिए गए हैं आदरणीय श्री प्रेमानंद जी महाराज जी के, और आप वहाँ पे भी ज्ञान पेल रहे हैं। जिन प्रेमानंद जी महाराज के पास सिख धर्म से कुछ लोग आते हैं तो वो उनको गुरबानी के श्लोक पढ़ के बता देते हैं, इतना ज्ञान है उनको। आप उसको बता रहे हैं कि खाटू श्याम जी कौन है, जिसका समस्त जीवन राधा और कृष्ण को पढ़ने में निकल गया है, उनके बारे में ज्ञान देते देते निकल गया है। खाटू श्याम जी के बारे में आप ज्ञान दे रहे हैं। आप एक बार ध्यान से सोचिए,
जिस इंसान ने, जिस देह ने अपनी खराब किडनियों को, एक का नाम रखा है राधा और एक का नाम रखा है कृष्ण, उन किडनी को राधा और कृष्ण नाम देने से पहले कृष्ण को प्राप्त कर चुके होंगे वो। तो आपको क्या लगता है, कृष्ण लीला जिसने पढ़ी होगी उसने खाटू श्याम जी के बारे में नहीं पढ़ा होगा? महाभारत नहीं पढ़ी होगी, रामायण नहीं पढ़ी होगी? मतलब क्या ही है, समझ में नहीं आता आपका। आप स्टेज पर तो ज्ञान देते देते थे, स्टेज से यहाँ पे भी शुरू हो गए, कहीं पे भी ज्ञान देने लग जाते हैं आप। खाटू श्याम जी के बारे में मतलब आप बता रहे हैं, और उनकी शालीनता देखो यार। आदरणीय संत श्री प्रेमानंद जी महाराज, उनका मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मैं नाम भी कैसे ले पा रहा हूँ उनका, या मैं कहीं नाम लेते हुए कुछ गलत ना बोल जाऊँ। उनको ज्ञान देने से पहले आपको ये सोचना चाहिए कि आप किसको ज्ञान दे रहे हैं, और उनकी शालीनता देखिए कि वो आपको सुन रहे हैं। उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा, कहीं भी आपको ओवरटेक नहीं किया, ये नहीं जताया कि मैं खाटू श्याम जी के बारे में सब जानता हूँ। और मैं दावे से कह सकता हूँ खाटू श्याम जी के बारे में वो नहीं जानते, ऐसा हो ही नहीं सकता। जिसने कृष्ण पढ़ा होगा उसने राधा पढ़ी होगी, उसने खाटू श्याम पढ़ा होगा, उसने महाभारत भी पढ़ी होगी। लेकिन आप ज्ञान देते देते भावनाओं में बह गए और कृष्ण, खाटू श्याम, इन सब के बारे में, मेरे बाबा के बारे में संत श्री प्रेमानंद जी महाराज जी को बता रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए अपनी वाणी पे, थोड़ा सा लगाम लगाइए अपने आप पर, और ज्ञान देते देते इतने मत बह जाइए कि आप कहीं भी ज्ञान देने लग जाते हैं। और मैंने थोड़ा सा डर रहा हूँ ये वीडियो बनाते हुए, पता नहीं केस वेस कर देते हैं आप तो 2 मिनट में अपने फेसबुक पेज पे वो हो जाते हैं लाइव और कह देते हैं कि केस कर दूंगा तेरे पे। तो भैया मेरे पे केस करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ आपकी ये बात बुरी लगी है, मैं इसलिए आपके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। तो अपना ध्यान रखिए, वाणी को विराम दीजिए, थोड़ा सा लगाम दीजिए, ताकि आप कहीं लोगों की नज़र में ना चढ़ जाएं। अगर आप एक बार बुरे बन गए ना, तो 40 साल, 20 साल, 25 साल, मुझे नहीं पता आप कितने साल से गा रहे हैं, जितने भी साल से आप गा रहे हैं, वो सारी बनाई बनाई इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी आपकी। तो अपने भाई समझ के बोल रहा हूँ, आप थोड़ा सा ज्ञान कम बांटिए। जय माता दी, जय श्री श्याम। हे रामचंद्र कह गए सिया से, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कल युग आएगा, हंस चुगेगा दाना दुन का, हंस चुगेगा दाना दुन का, कौआ मोती खाएगा। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको मेरा कोई भी वीडियो अच्छा लगता है तो उसे प्लीज़ यूट्यूब पे लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर किया कीजिए। और साथ ही आपसे एक छोटी सी विनती है, जागरण पंथ में किसी भी तरह की कोई भी गलत वीडियो आपके सामने आती है जिस पे आपको लगता है कि इस पे वीडियो बननी चाहिए और इस पे थोड़ी सी जागरूकता की ज़रूरत है, तो आप मुझे वो वीडियो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उस पर वीडियो बनाऊँ, और जो भी मुझे वीडियो भेजेगा मैं उसका नाम ज़रूर मेंशन करूँगा, अगर वो चाहेगा तो। जय माता दी, जय श्री श्याम सभी को।